यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। क्रिसमस के सीजन में आप सबों को मैरी क्रिसमस। किसी देश में जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा का होना बहुत ज़रूरी है, और पासपोर्ट और वीज़ा के बिना तो हम लोगों को एयरपोर्ट तक के लिए दाखिला मुश्किल हो जाएगा। दूसरे देश तो जाने की बात दूर की बात है। हम आज गलातियों की पत्री 4 अध्याय 1-7 के अनुसार में हम ऐसे ही बातों पर चर्चा करेंगे कि स्वर्ग जाने के लिए क्या ज़रूरत है और क्या नहीं। क्योंकि गलाती की मंडली में कुछ समस्या इस प्रकार की थी जिनके कारण से पौलुस प्रेरित को यहाँ पर उन चीज़ों पर वर्णन करना, लिखना जरूरी हो गया। गलाती पत्री के विषय में जब हम चर्चा करते हैं, ये पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्री है। कहा जाता है कि यह सीरिया के अंताकिया से लगभग 49 ईस्वी में उन्होंने इस पत्री को लिखा, और ये लिखने जो प्राप्त करने वाले लोग थे ये गलाती के लोग थे। इसके अलावा गौल जाति से जुड़े हुए लोग थे। कहा जाता है कि गलातियों के अलावा और कई सारे मंडली जो थे जिनको कि ये पत्र प्राप्त करना था, और उनमें से था पिसदिया, दूसरा था अंताकिया, तीसरा था इकुनियम, चौथा था लुस्त्रा, पांचवा था दिरबे। और इन सारे मंडलियों को भी ये पत्री गलातियों के अलावा ये मिलने वाला था, ताकि उनको भी शिक्षा मिल सके। और इस पत्री में विशेषकर जो चर्चा है व्यवस्था के विषय में, जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा से इस्राएलियों को व्यवस्था दिया, और उस व्यवस्था को पालन करना यहूदी लोगों के लिए जरूरी होता था। और ये अच्छी बात है क्योंकि लोगों को अगुवाई करने, मार्गदर्शन करने के लिए व्यवस्था एक अच्छा शिक्षा था। परंतु कुछ लोग जबकि नए मसीही होने लगे, जो यहूदी से बाहर के लोग थे, जो अन्य जाति थे, तब उनको दबाव दिया जा रहा था कि वे लोग भी व्यवस्था के बातों को वैसे ही पालन करें जैसे यहूदी लोग पालन करते आए हैं। तब यहाँ समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा तो उद्धार है। यीशु के आज्ञाओं के अनुसार पालन करना, जीवन व्यतीत करना, ये सफिशिएंट नहीं है क्या, जो कि व्यवस्था को पालन करना जरूरी हो जाता है। और इसी बात को लेकर विवाद को देखते हुए पौलुस प्रेरित यहाँ पर इन चीज़ों को लिखना चाहा कि व्यक्ति के लिए विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही उद्धार संभव है। व्यवस्था के कामों से, व्यवस्था का पालन के द्वारा कोई व्यक्ति उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता है, न ही स्वर्ग को जा सकता है। इसी बात को लेकर यहाँ पर चर्चा करता है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं यीशु पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के संतान और वारिस बनने के विषय हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है व्यवस्था के बारे में। व्यवस्था क्या करता है? दास या गुलामी से जुड़ा हुआ है, और इसी के साथ ही यीशु मसीह के आगमन के साथ छुटकारा जुड़ा हुआ है। असल में जो व्यवस्था दिया गया मूसा के हाथों से परमेश्वर ने दिया, उस व्यवस्था को पालन करना सबके बस की बात नहीं है। व्यवस्था को हूबहू कोई भी व्यक्ति, संसार के कोई भी व्यक्ति हूबहू पालन नहीं कर सकता। छोटे से छोटे गलती जो कि उसमें लिखा हुआ है इतने बारीकी से है कि आदमी अनजाने में भी उसके विरोध में पाप काम कर बैठता है। और बाइबल के अनुसार कहता है आप एक पाप करें या तो एक से ज़्यादा करें, आप छोटा करें या बहुत बड़ा पाप करें। पाप तो पाप होता है, चाहे आप छोटा करें बड़ा करें, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। बाइबल ऐसा कहता है, रोमी 6:23 में कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। इस कारण से कहता है कि हम जब व्यवस्था का विरोध करना ही पाप है, कहता है व्यवस्था का उल्लंघन करना या व्यवस्था के विरोध में काम करना ही पाप है। पहला यूहन्ना 3:4 के अनुसार में। और कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:34-35 को देखेंगे, वहां पर कहता है जो पाप करता है पाप का दास बन जाता है। यानी कि यहाँ कनेक्शन देखिए, व्यवस्था को पालन करना जरूरी था, परंतु व्यवस्था को जब उल्लंघन करते हैं, कोई भी एक व्यवस्था को हम तोड़ देते हैं, यानी कि पाप कर बैठते हैं। और पाप का मतलब है पाप का गुलामी हो जाना, और गुलामी से छुटकारा व्यक्ति स्वयं से अपने आप से नहीं कर सकता है। इसलिए व्यवस्था पालन के द्वारा कोई व्यक्ति उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता है, न ही स्वर्ग को जा सकता है। यहाँ पौलुस प्रेरित कहने का कोशिश किया। इसके लिए उदाहरण दिया छोटा बालक का। एक छोटा बालक जब जन्म लेता है, वो नन्हा सा रहता है, गोदी में खेलता चलता बोलता है, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता है। जब तक वो बड़ा नहीं होता है, उसको संभालने वाला जो नौकर होगा या एक नौकरानी होगी, उनके अधीन में रहता है। तब तक वह मालिक नहीं कहा जाता है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है, वो नौकरों के ऊपर में भी वो हो जाता है, मालिक हो जाता है, खुद मालिक हो जाता है। वैसे ही हम जब
यीशु मसीह आने से पहले तक व्यवस्था किया, शिक्षक के रूप में काम किया या तो एक नौकर के रूप में काम किया, जो हमें देखभाल करने, हमें मार्गदर्शन करने, हमें सही रास्ता बताने का काम करते रहा। परंतु यीशु के आने के बाद में हमें क्या करना है, यीशु ही हमें अगुवाई लेकर जा सकते हैं। इसके लिए एक उदाहरण ले सकते हैं मूसा का जीवन से, बाइबल में से उदाहरण। इस्राएल लोग 430 साल तक मिस्र के गुलामी में रहे। जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा कि हम गुलामी में हैं, इससे छुटकारा दीजिए, लोगों ने परमेश्वर के पुकार को सुना। हम निर्गमन के पुस्तक 3 अध्याय में हम पाते हैं उनके चिल्लाहट परमेश्वर तक सुनाई दिया। परमेश्वर उनको बचाने, छुड़ा कर लाने के लिए व्यवस्था किया। किसको भेजा? मूसा को भेजता है। मूसा को भेजने के बाद में वो क्या करता है, उनको उस गुलामी से छुड़ाकर एक नया देश को लेने लगता है। कहाँ? लैंड ऑफ कनान या कनान देश के या कनान भूमि में ले जाना चाहा और उनको अगुवाई करते लिया, परंतु उस देश में प्रवेश नहीं करा पाया, उससे पहले वो मर गया। ऐसा ही व्यवस्था है, हमें रास्ता तो दिखा के ले सकता है, परंतु उस देश में जैसे मूसा प्रवेश नहीं कर पाया, वैसा ही हम खुद व खुद उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं व्यवस्था के पालन के द्वारा। वहाँ प्रवेश कराने वाला तो यीशु मसीह है। इस कारण से ही यीशु को इस दुनिया में आना पड़ा। ये गुलामी जो है, हम अपने आप से उससे छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मूसा को एक चित्र के रूप में वहाँ दर्शाया गया है छुड़ाने का। यीशु मसीह को वो जगह पर आना था। मूसा के द्वारा तो वे लोग प्रवेश नहीं किया, यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग प्रवेश करना संभव है। गुलामी प्रथा ना केवल ये हम दुनियादारी में देखते हैं, वैसे गुलामी नहीं, यहाँ पाप की गुलामी है। क्योंकि हम कई प्रकार से लोगों को गुलामी के जीवन को देखने पाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो गुलामी होते थे वो तो है युद्ध में बंदी किए गए। किसी राजा जो दूसरे राजा को हरा देता था, वहाँ के लोगों को बंदी बना लेता था। बंदी बनाने के बाद में उनके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करता था, और कई राजा लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, कई लोग क्रूरतापूर्वक इनका उपयोग करते थे। मैं इतिहास में एक राजा के विषय में देख रहा था, जिस राजा का नाम था चंगेज खान। और चंगेज खान ये मंगोलिया का शासक था। हालांकि खान है परंतु मुस्लिम शासक नहीं था, ये मंगोलियन शासक जो प्रकृति का पूजा करने वाला व्यक्ति था। परंतु जिसको भी हराया वहाँ के सारे लोगों को काट डालता और खून की नदी बहा देता था। परंतु वो महिलाओं को क्या करता, छोड़ देता था। साधारणतः ऐसा करता था। और क्या करता, वहाँ के राजा हो गया, उनके पत्नी हो गया, वहाँ के जो राज कर्मचारी हो गए, वहाँ के जो सैनिक हो गए, अच्छे अच्छे पत्नियों को क्या करता, अपना पत्नी बना तो नहीं लेता, परंतु उनके साथ में संबंध बनाता, अपने यौन लालसा को पूरा करता। और इसके कारण से कहा जाता है कि उसका जितनी भी देशों को उन्होंने जीत हासिल किया, वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के महिलाओं के साथ संबंध स्थापित करके इतने बच्चे पैदा किए। इतिहासकारों का माने तो उनके द्वारा पैदा किए गए उनके वंशज जो होते हैं, अभी दुनिया में, वर्तमान में भी दुनिया में 1,60,00,000 लोग उनके वंशज हैं, ऐसा कहा जाता है। ये तो अपने अपने हैं। लोग जब बंदी बनाए जाते थे, उनको अपने ढंग का इस्तेमाल किया जाता था, परंतु कई शासकों ने इन प्रथाओं को बंद करने का कोशिश किया। हमारे भारतवर्ष में देखिए, मुगल शासक जो था अकबर के विषय में 1562 में उन्होंने एक नियम बना दिया कि किसी भी व्यक्ति को जो दूसरे देश का हो, जो युद्ध में हार गया, उनको बंदी बनाकर दास के रूप में खरीदना बेचना नहीं है। हाँ, बंदी बना सकते हैं, परंतु खरीदना बेचना ये पूर्णतः उन्होंने निषेध कर दिया। अमेरिका की बात में आते हैं, जब अब्राहम लिंकन की बात आता है, जिन्होंने इस प्रथा को बंद करने बहुत कोशिश किया और उन्होंने एक नियम भी बना दिया। 1864 में उन्होंने नियम पारित कर दिया ताकि खरीद बिक्री, जो मनुष्य को पैसा देकर खरीदना बिकना एक गुलाम की तरह, जैसे जानवरों का खरीद बिक्री होता, वैसा ना किया जाए, उन्होंने नियम बना दिया। नियम बनाने के बावजूद भी अभी वर्तमान का आंकड़ा बता रहा है, विश्व भर में 4 करोड़ लोग गुलामी की दशा में अब भी है। यानी इस गुलामी हमेशा चलते ही रहेगा। ये तो गुलाम है, और गुलाम से कोई भी दूसरे को आज़ाद कर सकता है, इच्छा हो, या दूसरे खरीद के उसको आज़ाद कर सकता है। परंतु पाप का गुलामी से कोई ऐसा राजा नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जरिए से वो छुड़ाया जा सके, आज़ादी पा सके। और ये पाप का गुलामी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए ही यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा। जो जन्म पर्व का हम मनाते हैं, क्रिसमस के अवसर पर इसकी चर्चा हम बहुत चर्चा करते हैं। और यीशु मसीह को
उस गुलामी से हमें छुड़ाने के लिए आना पड़ा और अपना प्राण कलवरी के क्रूस पर देना पड़ा। जितने यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे उनके द्वारा से ही हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। छुटकारा यदि कोई गुलाम आदमी को मिल जाता, कितना आनंद की बात है, ये बहुत खुशी की बात है, ये दुख की बात नहीं है। मैं कभी एक व्यक्ति के बारे में बता रहा था, हमारे कलीसिया के एक सदस्य हैं जो कि भारत पाकिस्तान लड़ाई में वो भी शामिल था सैनिक के रूप में। वो लड़ने के क्रम में उनका जो ये था दल था, पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा घेर लिए गए और उनको बंदी बना लिया गया, उनको लाहौर ले लिया गया और वहाँ जेल में रख दिया गया। उनके साथ में क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया गया और उनके साथ ऐसा जतनाएं दी गई, इतना टॉर्चर किया गया, उनका जो नक्शा था, उनका रूप रंग था, बदल गया। घर के लोगों तक ये समाचार मिल चुका था कि वो मर चुका है, परंतु ये लोग बंदी बनाए गए, कई समय तक हो गया। उन्होंने योजना बनाना शुरू किया, जो लोग बंदी बनाए हम यहाँ से कैसे छूट सकते हैं। उन्होंने एक व्यक्ति था जो कि फ्लाइट उड़ा सकता था, एरोप्लेन उड़ा सकता था। उन्होंने कहा एयरपोर्ट नज़दीक में है, किसी तरह यहाँ से भाग जाएं और एयरपोर्ट तक पहुँचे तो हम फ्लाइट के माध्यम से भाग सकते हैं। इस कारण से उन्होंने एक कोना में छेद करना शुरू किया, सुरंग बनाना शुरू किया और बना ही डाला जेल से बाहर तक। उन्होंने इंतजार किया जब वहाँ त्यौहार, बड़ा त्यौहार होगा, जिस समय लोग नमाज अदा करते हैं, जिस समय घुटने टेक कर लोग प्रार्थना करते रहते हैं, ईश्वर को बुलाते रहे, ऐसे घड़ी का उन्होंने इंतजार किया। और जैसे ही ऐसे त्यौहार का दिन है, ये लोग सुरंग होते हुए दौड़ के चले गए एयरपोर्ट और सब कोई बिजी थे त्यौहार के कारण से, इसीलिए उन्होंने फ्लाइट में चढ़ लिया और उसको उड़ाने के लिए उसमें सवार हो गए। लेकिन क्या हुआ, जितने लोग थे एक फ्लाइट में समाये ही नहीं। कुछ लोग फ्लाइट के ऊपर में, जबकि ऊपर में बैठने के लिए जगह होता नहीं है, परंतु ये लोग ऊपर में भी बैठे और इस कारण से उपांग सब में जो लोग बैठे हुए थे, फ्लाइट जब टेकअप किया उस समय क्या हुआ, कई लोग नीचे गिर गए, कई लोग थोड़े दूर तक तो गए परंतु उसके बाद में नीचे गिर ही गए और वे लोग मर ही गए। परंतु जो लोग अंदर में घुसे हुए थे लोग वापस लौट गए। यह व्यक्ति जो हमारे कलीसिया के मेंबर है वो अपने घर को आया। घर के लोग जब देखा उन्होंने सोचा कि ये तो भूत है, पहचान ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसका रूप रंग बदल चुका था इतना टॉर्चर सहने के बाद में। दूसरा क्या है, वो तो मर चुका है, वो कैसे आ सकता है। परंतु उन्होंने यकीन दिलाया कि मैं वही हूँ। उसके बाद में तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परिवार के लोगों ने पूरे गांव वालों को बुलाया, एक भोजी का आयोजन किया। ये व्यक्ति मर गया था और ऐसे जगह से छूट कर आया है जहाँ से आना संभव नहीं था। ये तो खुशी की बात है। शारीरिक गुलामी से, ये आत्मिक गुलामी से छुटकारा प्राप्त करने स्वर्ग में भी आनंद मनाया जाता है और स्वर्गदूत लोग आनंदित होते हैं, क्योंकि जो लोग इस पाप के गुलामी से छुटकारा प्राप्त करते हैं ये लोग एक दिन स्वर्ग में ही रहेंगे और वहाँ स्वर्गदूतों के संग मिलकर परमेश्वर की महिमा स्तुति हालेलुया गाएंगे। इस कारण से पौलुस प्रेरित यहाँ कहना चाह रहा है, व्यवस्था के दास बन गए, दास के कारण से यीशु मसीह को आना पड़ा। यह दूसरी विशेष बात जिस पर हम चर्चा करते हैं, हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के संतान बन जाते हैं और संतान के साथ वारिस बन जाते हैं। यीशु पर विश्वास के द्वारा परमेश्वर के संतान और वारिस बनने के विषय में असल में यूहन्ना 1:12 पाता है, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं परमेश्वर के बेटा बेटी बन जाते हैं। बेटा बेटी होने के नाते जैसे माता पिता का संपत्ति का अधिकारी बेटा बेटी होते हैं, वैसे ही हम अपने परमेश्वर पिता का संपत्ति का अधिकारी होने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर का संपत्ति, बहुमूल्य संपत्ति कौन सा है? स्वर्ग है। अब यही बाइबल में हम जब देखते हैं उस समय का रीति विधि नियम ये था, यहूदी परिवार में कोई बेटा अपने परिवार में पैदा होता है, जब 14 साल का हो जाता है उसके बाद ही वो लीगली रूप से, कानूनी रूप से अपने पिता का सारे ये पर हक उन पर होने लगता है। रोमी लोगों का नियम इस प्रकार का था, एक तय समय हो जाता था, उम्र हो जाता था, बड़ा हो जाता था, ये लोग उत्सव मनाते थे, एक पर्व के रूप में, ये लोग त्यौहार के रूप में मनाते थे। उसमें रीति विधि कुछ करना पड़ता था और व्यक्ति को, बेटा को उस परिवार का उत्तराधिकारी उस दिन से घोषणा कर दिया जाता। पिता का जितनी भी संपत्ति है सबके ऊपर में उसका अधिकार होने लगता। अब वर्तमान में भी हम लोग देखने पाते हैं, जो लोग बेटा बेटी जिनके घर में नहीं है वे लोग भी क्या करते हैं, ये लोग अनाथालय से कहीं कहीं से भी वे लोग या अपने रिलेटिव में से भी किसी प्रियजनों को गोद लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं। और ये एडॉप्ट करना एक नियम कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया जब हम पूरा कर लेते हैं, बेटा बेटी बना लेते हैं अपने परिवार में, तब तो ये कानूनी रूप से
माता पिता का संपत्ति के ऊपर में उनका हक होने लगता है। यही चीज हम परमेश्वर के संपत्ति पर भी अधिकारी होते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का संतान नहीं थे जब तक विश्वास नहीं किए। जो लोग अभी भी विश्वास नहीं करते परमेश्वर के संतान नहीं कहलाएंगे, लेकिन जब विश्वास करने के बाद परमेश्वर के संतान हो जाते हैं, हालांकि सारे सृष्टि परमेश्वर के संतान है, लेकिन उस उत्तराधिकारी के हक नहीं बनेंगे जो स्वर्ग में है। तब बनेंगे जब विश्वास के द्वारा परमेश्वर के संतान बन जाते हैं और लीगली रूप से, हमारा कानूनी रूप से हक हो जाता है स्वर्ग में। स्वर्ग का जमीन का मूल्य कितना है कोई खरीद ही नहीं सकता, ना ही उसको अपना सकता है। इस दुनिया का जमीन जायदाद के विषय हम लोग देखते हैं कि लोग क्या करने लगते हैं, खरीदना शुरू करते हैं, लेकिन स्वर्ग का जमीन बहुत ही मूल्यवान है जिसे हम खरीद नहीं। मैं एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था जिसका नाम है डेनिस हॉप, और ये व्यक्ति कहता है मैं चांद का मालिक हूँ और जितने 9 ग्रह है जिसमें मंगल ग्रह भी आता है उन सारे चीज़ों का कहता है, अंतरिक्ष में जो चीज़ है उसका मैं मालिक हूँ, और अपने आप को करता है प्रेसिडेंट ऑफ द गैलेक्टिक गवर्नमेंट कहता है अपने आप को। और वो बीते 35 साल से उन चीज़ों को, चंद्रमा और जितने ग्रह है उस जगह पर जो जमीन है उस जमीन को बेचने का काम में लगा हुआ है। और कहा जाता है बड़े बड़े हस्तियों को भी उन्होंने बेचा, और यहाँ तक कि 10 से 12 मिलियन डॉलर तक कमा चुका है, और चंद्रमा का कई हिस्सा अब तक बिक चुका है। और अभी तो लोग मंगल ग्रह जाने की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए वो क्या करना है, मंगल ग्रह का सौदा करने में लगा हुआ है। कहने का मतलब है लोग कहाँ कहाँ जमीन लेने के लिए, लेकिन स्वर्ग का जमीन बहुमूल्य है। हम चाहे मंगल में रहे चाहे तो चंद्रमा ले, परंतु इस जीवन हमें कभी भी उस स्वर्ग के राज के अधिकारी नहीं बना सकता। वहाँ के लिए यीशु मसीह एकमात्र वही ये है, उसके बिना हम स्वर्ग के जा ही नहीं सकते, ना ही उत्तराधिकारी हो सकते हैं। इस कारण से हमें क्या करना है, सबसे पहले यीशु पर विश्वास करना है। यीशु पर विश्वास करने परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। संतान बनने के द्वारा हम वहाँ जाने के योग्य हो जाते हैं, क्योंकि अपने आप से कोई भी व्यक्ति वहाँ जा नहीं सकता है। संतान बनने का लक्षण यह 6वां पद में वर्णन किया है। कहता है जो विश्वास करता है यीशु पर उसको पवित्र आत्मा का दान मिलता है। जब पवित्र आत्मा का दान मिलता है, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है कि कैसे जीवन व्यतीत करना है, और ये सारे हो रहा है तो समझ लीजिए हम संतान हो चुके हैं। यदि पवित्र आत्मा का दान अब तक नहीं प्राप्त किए हैं, विश्वास नहीं किया तब तो पवित्र आत्मा का दान नहीं पाए, विश्वास किए तो पवित्र आत्मा का दान पाए। पवित्र आत्मा के डायरेक्शन में हमें चलना है। दूसरी विशेष बात जो कहना चाहता है 6वें पद में कहता है जितने भी संतान अपने आप को कहते हैं और वारिस कहते हैं, परमेश्वर को अब्बा या हे पिता कहकर पुकारते हैं, और ये पवित्र आत्मा के बिना संभव नहीं है। 1 कोरिन्थ 12:3 में कहता है कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा की ना परमेश्वर को पिता कहकर नहीं पुकार सकता, ना ही यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में पुकार सकता है। इसलिए यही एक चिन्ह है। हम यदि यीशु को उद्धारकर्ता मान रहे हैं, परमेश्वर को अब्बा कहकर पुकार रहे हैं, पवित्र आत्मा के डायरेक्शन में चल रहे हैं, समझ लीजिए आप और हम उसके संतान हैं। संतान है तो वारिस भी हैं, क्योंकि यीशु के बिना व्यवस्था का पालन के द्वारा हम स्वर्ग को नहीं जा सकते। मैं सोशल मीडिया में एक घटना के बारे में पढ़ रहा था। ब्राज़ील देश के एक शहर, नामी शहर रियो डी जेनेरियो, इस शहर से निकलने वाला सड़क बहुत ही बिजी सड़क है, और वाहन सब बहुत तेजी के साथ आना जाना करता, और ऐसे रास्ता रोड है कि दोनों तरफ जंगल है। और कई बार क्या होता है, जानवर इस जंगल से दूसरे तरफ का जंगल में जाना चाहते हैं, तब क्या होता है, रोड क्रॉस करना पड़ता है। रोड क्रॉस करते समय बहुत सारे जानवर वाहनों के चपेट में आकर वे लोग मारे जाते हैं, छोटे बच्चे तो और ज़्यादा आसानी से। और बहुत सारे जानवरों को मारने के कारण से ये लोग, उन्होंने उपाय किया, उन्होंने बड़ा सा ब्रिज बना दिया दोनों जंगल को जोड़ने के लिए, और ब्रिज को ऐसा बनाया कि एक जंगल से जानवर लोग ब्रिज होते दूसरा जंगल में जा सके। और ब्रिज को भी इस प्रकार बना दिया कि वहाँ जंगल पहाड़ दिखने जैसे बना दिया, ताकि वहाँ पेड़ पौधा देखते हुए ये जानवरों को ऐसा ना लगे कि मनुष्य लोगों ने कुछ प्रकार का ट्रिक अपनाकर उन्हें फंसाने मरने का प्लान किया, ऐसा ना समझे। ये प्रकृति रूप से ये है, ऐसा समझे। और वे लोग आसानी से आजकल क्या करते हैं, उस ब्रिज होते दूसरा जंगल में चले जाते हैं। ये उन्होंने लोगों ने उपाय बताए।
यही चीज परमेश्वर ने उपाय नियुक्त किया। व्यवस्था के कारण से हम गुलाम हो चुके थे और गुलामी से हम लोग सीधा स्वर्ग को जा नहीं सकते थे। इसीलिए परमेश्वर ने एक उपाय किया, यीशु मसीह की दुनिया में भेजा और उन्होंने हमारे आपके सारे संसार के लोगों के लिए अपना प्राण या अपना लहू क्रूस पर बहाया। जो कोई यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु के बहाए लहू से उनके पाप धोया जाता है, वे परमेश्वर के संतान गिने जाते हैं। परमेश्वर के संतान होने के साथ में स्वर्ग राज्य का वारिस भी हो जाते हैं। इसलिए यूहन्ना 3:16 में कहता है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, कहता है। इसलिए आइए, जो कोई यदि पहली बार आज सुन रहे हैं संदेश को, यीशु को अपनाएं, यीशु पर विश्वास करें, परमेश्वर के संतान हो जाएं और उस अनंत जीवन के वारिस हो जाए जो परमेश्वर सारे लोगों को देना चाहता है। कोई भी व्यक्ति उससे वंचित हो, ईश्वर ये नहीं चाहता, हर एक कोई उस राज्य में शामिल हो सके, स्वर्ग का आनंद को उपभोग कर सके। परमेश्वर वचन के दादी कैसे आशीष दे, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन है उसे प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।